अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़वातीन की खूबसूरती, हुस्न जमाल, जवानी और नस्वानी हुस्न का दारोमदार यूट्रस की सेहत पर मुनहसर होता है। ख़वातीन के यूट्रस यानी रहम में मर्दों की तरह दो खुशियाँ पाए जाते हैं जिन्हें खुशियतुर्रहम और इंग्लिश में ओवरीज कहते हैं। ये ओवरी दो तरह के हार्मोन खर्च करती हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बलोगत के वक्त तौलीदी अज़ा की तरक्की का बायस बनता है। औरत की शक्ल सूरत और आवाज़ को दिलकश बनाता है, पिस्तानों का साइज बढ़ाकर दूध पैदा करता है और यूट्रस का साइज भी बढ़ाता है। एक हैज़ यानी पीरियड से दूसरे पीरियड तक यूट्रस की अंदरूनी झिल्ली टूट फूट जाती है। यह हार्मोन इसे दोबारा से मुरम्मत करता है। इस हार्मोन के असर से ख़वातीन के जिनसी अज़ा के आस पास बाल उगते हैं। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन कहलाता है। यह हार्मोन हमल को बरकरार रखने, जिस्म को हामला होने के लिए तैयार करने और माहवारी को मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा करता है। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने वाले हिस्से से भी दो हार्मोन FSH और LH खारिज होते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पर असर अंदाज होते हैं। नाज़रीन, निज़ाम दौरान खून में इन्हीं हार्मोन की बेतरकीबी ख़वातीन में मुख्तलिफ अक़साम के अमराज पैदा करती है जिन्हें हम अमराज मखसूसा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एहतबास तमस यानी माहवारी यानी पीरियड्स का बंद हो जाना, कसरत तमस यानी खून का बहुत ज्यादा या बहुत दिनों तक खारिज होते रहना, उसर तमस यानी हैज के खून का कम मिकदार में और शदीद तकलीफ से आना, वर्म रहम यानी रहम का सूज जाना, रहम में सूजन का हो जाना या सोजिश का हो जाना, सलाबत रहम यानी रहम का सख्त और गैर लचकदार हो जाना, सलात फ़रज यानी रहम में गिल्टियों या रसोलियों का बन जाना, इसी तरह रहम का टल जाना या खुशियतुर्रहम यानी ओवरीज में पानी पड़ जाना, इसी तरह हिस्टेरिया और जिनसी ख्वाहिश की शिद्दत या जिनसी ख्वाहिश की कमी, इसी तरह लिकोरिया और 18 और बांझपन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। ये सब इन्हीं हार्मोन की कमी व बेशी से पैदा होते हैं। ये अमर परेशान कुन है कि आजकल 90% ख़वातीन इन मसाइल से दुचार हैं। अगर आपको भी इन मसाइल में से किसी का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुगल। देसी हिकमत जड़ी बूटियों के ख्वास और कुश्तों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम कसरत तमस की बात करते हैं। कसरत तमस हमेशा खुश्की, गर्मी या सोजिश से होता है। इस हालत में हैज़ मुद्दत से ज्यादा आता है, बेकायदगी और कसरत से भी आता है। कभी खून दोनों पीरियड के दरमियान भी आना शुरू हो जाता है। इस मर्ज के लिए नुस्खे नोट कर लें। नंबर 1 घीरू, कुर्बाशमी, दमुल अखवान हम वज़न ले लें। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें और इनका सफ़ूफ यानी पाउडर बना लें। 2 ग्राम ये सफ़ूफ शरबत अंजबार के साथ 3 टाइम खा लें, खून आना रुक जाएगा। शरबत अंजबार 1 कप का चौथा हिस्सा भी काफ़ी है। खिचड़ी को तवे के ऊपर बुरियां करें यानी भूनें। जब वो फूल जाए तो अच्छी तरह बारीक कर लें और पीस कर महफूज कर लें। 2 ग्राम सादा पानी के साथ 3 टाइम खाने से खून रुक जाता है। ज़ीरा स्याह 30 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम इस नुस्खे का पाउडर बना लें। सादा पानी के साथ 2 ग्राम दिन में 4 मरतबा लें। चंद जौम ये नुस्खा इस्तेमाल करने से मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। खाने में चावल और बड़े गोश्त से परहेज करें। उसरत तमस यानी हैज़ का दर्द और मिकदार में बहुत कम आना। इस मर्ज में हैज़ सिर्फ 2 दिन ही होता है, यानी सिर्फ 2 दिन ही खून जारी होता है, जिसमें शदीद दर्द और पेट में मरोड़ भी होता है और कमर दर्द भी होता है। बाद दफ़ा तो मरीज़ा दर्द से रोने भी लगती है। इस मर्ज के लिए मुफीद नुस्खे नोट कर लें। 3 दाने सब्ज़ इलायची के दूध में डालकर अच्छी तरह उबालें और फिर वो दूध पी लें। यह नुस्खा सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है। इसी तरह ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, सब्ज़ इलायची 10 ग्राम इन सब का सफ़ूफ बना लें। सुबह दोपहर शाम चाय वाला चम्मच सादा पानी के साथ खा लिया करें। समुंदर झाग 40 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, सब्ज़ इलायची लेनी है। इन तीनों चीज़ों का सफ़ूफ बना लें। 2 ग्राम ये सफ़ूफ सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खा लिया करें। इन नुस्खों के मतवातर इस्तेमाल से उसरे तमस का आर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इत्तबास तमस यानी माहवारी का बंद हो जाना। इस मर्ज में मरीज़ा को माहवारी आना ही बंद हो जाती है, यानी पीरियड्स आने रुक जाते हैं। इस मर्ज से और भी बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। मसलन औरत का जिस्म बढ़कर मोटापा शुरू हो जाता है, औरत औलाद की नेमत से महरूम हो जाती है, मायूसी, थकन और एजाज शिकनी होती है, बाद जल्दी अमराज, एलर्जी, BP लो, नींद की ज़्यादती और लिकोरिया वगैरह शुरू हो जाता है। नाज़रीन, इस मर्ज के लिए नुस्खे नोट कर लें। राई 20 ग्राम, मरमक्की 20 ग्राम, अबल 40 ग्राम इन तीनों चीज़ों को पीस कर
चने के बराबर गोलियां बना लें। सुबह दोपहर शाम खाने के बाद 1 गोली खा लिया करें और सफूफ की शक्ल में 1 ग्राम 3 टाइम खा लें। इसी तरह अभल 10 ग्राम, बाल छड़ 40 ग्राम, राई 20 ग्राम, हंजल 10 ग्राम, इन चारों चीज़ों का सफूफ बना लें और 3 टाइम 1 ग्राम खा लिया करें। 1 से 2 ग्राम काफ़ी रहता है। इसी तरह मुसब्बर, मरमक्की, असारून हम वज़न ले लें। इन तीनों चीज़ों का सफूफ बनाकर इस्तेमाल करें। असारून को मुश्कबाला भी कहते हैं। इसी तरह मरमक्की, मुसब्बर, हीरा हींग, हीरा कसीस और ज़ाफ़रान, ये सारी चीज़ें हम वज़न ले लें और पीस कर चने के बराबर गोलियां बना लें और सुबह दोपहर शाम खाने के बाद सादा पानी से 1 गोली खा लिया करें। और यूनानी अद्वियात में मेंसोफार गोलियां इस मकसद के लिए बहुत ही कारआमद रहती हैं। अगर ख़वातीन इन तमाम मसाइल में से किसी भी मर्ज़ का शिकार हों, चाहे वो लिकोरिया हो, चाहे वो पीरियड्स की बंदिश या पीरियड्स के किसी भी किस्म के मसाइल हों, तो ये 2 नुस्खे आप नोट कर लें। ये यूनानी नुस्खे हैं, आपको किसी भी पंसा स्टोर से मिल जाएंगे। किसी भी पंसा स्टोर से आप निसा टैबलेट हमदर्द की ले लें और ख़ातूनी सिरप भी ले लें। ये दोनों अद्वियात इस्तेमाल करने से ख़वातीन की अमराज़ मख़सूसा पर बहुत ही मुस्बत असरात होते हैं और काफ़ी सारी अमराज ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह नारियल का इस्तेमाल करते रहना ख़वातीन की सेहत पे बड़ा मुस्बत असर डालता है। और अगर ख़वातीन नस्वानी हुस्न के मसाइल में शिकार हों, अगर पिस्तान लटक चुके हों या ढीले हो गए हों, तो मैं एक वीडियो का लिंक नीचे दे रहा हूँ। उस वीडियो में जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करने से पिस्तान स्टूल हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।